Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CCA Academy. So today we will discuss psychology test series part 4. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नोन एज थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट. कि इसमें से कौन सी जो है जिसको हम थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट बोलते हैं. ऑप्शन है यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या थ्योरी ऑफ इनसाइट. तो राइट आंसर रहेगा ऑपरेंट कंडीशनिंग. जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है इसको थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट बोला जाता है. और ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है ये दी है B.F. स्किनर जी ने और इन्होंने रैट पे किया था एक्सपेरिमेंट और पिजन पे किया था. ठीक है. एंड अदर ऑप्शन इज क्लासिकल कंडीशनिंग. तो ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये दी है पेवलॉव जी ने और इन्होंने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था. एक यहाँ पे ऑप्शन है थ्योरी ऑफ इनसाइट. तो थ्योरी ऑफ इनसाइट दी है कोहलर ने और इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान. नाउ अवर सेकेंड क्वेश्चन इज हु वाज प्रोपाउंडर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किसने दी है. ऑप्शन है यहाँ पे हॉवर्ड गार्डनर, A.L. थॉरनडाइक, गिलफोर्ड, अल्फ्रेड बिनेट. तो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ये दी है हॉवर्ड गार्डनर जी ने और इन्होंने टोटल 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है. सेकेंड ऑप्शन इज A.L. थॉरनडाइक. तो A.L. थॉरनडाइक जी ने दी है मल्टी फैक्टर थ्योरी. नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे गिलफोर्ड. गिलफोर्ड ने दी है 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस या 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. अदर यहाँ पे अल्फ्रेड बिनेट. अल्फ्रेड बिनेट ने दी है यूनिफैक्टर थ्योरी. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे हु हैज़ नॉट प्रोपाउंडेड एनी लर्निंग थ्योरी. की इनमें से किसने किसी भी तरह की लर्निंग थ्योरी नहीं दी है. ऑप्शन है यहाँ पे स्किनर, B.S. ब्लूम, कोहलर या थॉरनडाइक. तो ये जो B.S. ब्लूम है इन्होंने किसी भी तरह की लर्निंग थ्योरी नहीं दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल वाज डेवलप्ड बाय. कि लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है वो किसने डेवलप किया है. ऑप्शन है यहाँ पे थॉरनडाइक, N.A. क्राउडर, B.F. स्किनर या पेवलॉव. तो ये जो B.F. स्किनर है इन्होंने दिया है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल. नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज अ क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज. कि जो क्रिएटिव लर्नर होता है इनमें से क्या कौन सा है. ठीक है. ऑप्शन है यहाँ पे वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग, सेकेंड हाईली इंटेलिजेंस, देन capable of scoring good marks in test, then last option is good at lateral thinking and problem solving. तो जो क्रिएटिव लर्नर होगा वो होगा गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कैपेबिलिटी उसमें ज़्यादा होगी. ठीक है. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मास्टर इमोशन. कि इसमें से कौन सा मास्टर इमोशन है. ऑप्शन है हैप्पीनेस, वरी, एंगर या फियर. तो ये जो फियर है फियर इज़ द मास्टर इमोशन. नाउ आवर सेवन्थ क्वेश्चन इज विच इज़ बैकबोन ऑफ ऑल डेवलपमेंट. कि कौन सा है इसमें बैकबोन ऑफ ऑल डेवलपमेंट, पूरी डेवलपमेंट की बैकबोन कौन सी है. ऑप्शन है यहाँ पे इमोशन, बॉडी, ब्रेन या ऑल. तो यहाँ पे इमोशन आएगा. इमोशन इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल डेवलपमेंट. क्योंकि इमोशंस ही हैं जो पूरी तरह से हमारी डेवलपमेंट करते हैं. अगर हम इमोशनली स्टेबल होंगे तो हम अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. बॉडी का क्या है, बॉडी तो फिर ज़्यादा है नहीं बैकबोन. ब्रेन भी तभी काम करेगा जब हम इमोशनली स्ट्रांग होंगे. अगर हम इमोशनली डिस्टर्ब होंगे तो नेचुरल सी बात है ब्रेन भी हमारा काम नहीं करेगा. ठीक है. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन. किसमें से कौन सा मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है. प्रेज, इंसेंटिव, प्रेज एंड प्रैक्टिस, प्राइज. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो फैक्टर नहीं है मोटिवेशन का वो है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस किसी भी तरह का मोटिवेशन का काम नहीं करती है. प्रेज करेगा कोई या हमें प्राइज़ देगा या प्रेज करेगा तो वो क्या है, वो हमें मोटिवेशन है एक तरह. इंसेंटिव मिलेगा हमें, वो भी एक तरह की मोटिवेशन है. बट प्रैक्टिस इज़ नॉट द मोटिवेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाई. चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किसके द्वारा दी गई है. ऑप्शन है यहाँ पे एरिक एरिक्सन, B.F. स्किनर, जॉन डिवे या नन. तो जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है दैट इज़ गिवन बाई जॉन डिवे. तो जो जॉन डिवे थे ये बोलते थे कि बच्चे को सेंटर में रख के एजुकेशन करवाई जाए. बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे की नीड, बच्चे के इंटरेस्ट को देख के एजुकेशन एक तरह से करवाई जानी चाहिए. नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन इज एक्सपेरिमेंट इज़ अ मेथड ऑफ टेस्टिंग. कि जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं वो किसका मेथड है, मतलब क्या टेस्ट करने के लिए हम करते हैं. ठीक है. ऑप्शन है यहाँ पे रिजल्ट, हाइपोथेसिस, एनालिसिस या सब्जेक्ट. तो ये जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इज़ अ मेथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस. कोई भी हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू.